अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है अपने फेसबुक ऐड फनल में अपनी ऑडियंस सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ वीडियोस देख लेते हैं जिनकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोल्ड ऑडियंस क्या है, वार्म ऑडियंस क्या है, हॉट ऑडियंस क्या है। और इसके अलावा और भी काफ़ी ऑडियंस यूज़ की जाती है फेसबुक एड्स में, जिसमें कस्टम ऑडियंस हो गया, लुक अलाइक ऑडियंस हो गया, और इसके अलावा फिर ब्रॉड ऑडियंस भी आ जाती है, नैरो ऑडियंस भी आ जाती है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यार हम ना फेसबुक एड फनल में कौन-सी ऑडियंस किस स्टेज पे यूज़ करें और किस तरह से हम जो है अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएँ। तो आप जो है मैं इसी आपके क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूँ और आपको एक पूरा मैं एक स्टेजेस पे बताऊँगा कि आप जो है फनल के स्टेजेस पे कौन-सी ऑडियंस आपको सेलेक्ट करनी चाहिए और कितनी तरह की ऑडियंस होती है। पूरा एक आपको माइंड मैप भी मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपने जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से। और आप जो है बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो है मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ और आप जो है अगर कोई पेड सर्विस चाहिए मेरे से, फेसबुक एड सर्विस, इंस्टाग्राम एड सर्विस, तो आप जो है मेरे फाइवर पे जाके मेरी पेड सर्विस ही बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, ठीक है, आप इस कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो के, और आप जो है इस पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इसमें भी आप मेरे से अप्रोच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं ना, तो 3 तरह की ऑडियंस आती है, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस। क्योंकि जब भी हम फनल की बात करते हैं ना, तो फनल इन 3 ऑडियंस पे कंसिस्ट होता है, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस। तो कोल्ड ऑडियंस अगर हम फेसबुक की नज़र से देखें, फेसबुक में अगर हम देखें कि कोल्ड ऑडियंस कौन सी होती है, वार्म ऑडियंस कौन सी होती है, हॉट ऑडियंस कौन सी होती है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है फेसबुक में किस तरह से एक फनल बना के अपनी कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम टॉप ऑफ द फनल देखें, टॉप ऑफ द फनल हमेशा हमारे पास जो है कोल्ड ऑडियंस आती है, ठीक है। टॉप ऑफ द फनल हमेशा कोल्ड ऑडियंस आती है जिनको हम न्यू कस्टमर कहते हैं, जो आपके अननोन होते हैं, आपके आपकी ब्रांड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता उनका, ना वो आपको जानते हैं, सिर्फ उनके माइंड में एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसमें जो है अगर हम कोल्ड ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम जो है लुक अलाइक ऑडियंस बनाएँगे। लुक अलाइक ऑडियंस होती है कि जो न्यू ऑडियंस होती है, मीन के होती न्यू ऑडियंस है, जिस तरह ब्रॉड ऑडियंस, ब्रॉड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही न्यू ऑडियंस होती है और ये आपके जो एक्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं ना, उनसे सिमिलर होती है ये। फेसबुक हमें खुद ऑप्शन देता है लुक अलाइक ऑडियंस के, लेकिन होता है ये न्यू होता है और ये आपके बिज़नेस के साथ पहले इंटरैक्ट नहीं हुआ होता। तो आप अगर टॉप ऑफ द फनल अपने ऐड चला रहे हैं, तो आप जो है लुक अलाइक ऑडियंस चला सकते हैं और ब्रॉड इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। ये 2 ऑडियंस आपके लिए है। ब्रॉड ऑडियंस, ब्रॉड इंटरेस्ट, जिस तरह आपको पता है, तो वो एक आप टारगेटिंग जो आपके एड सेट है, एड सेट लेवल में जब आप जाके टारगेट करते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होती है। और लुक अलाइक ऑडियंस आपकी ऑडियंस सेक्शन में होता है, जिसको आप कस्टम ऑडियंस बना के उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। तो यहाँ आप जो है अपनी कोल्ड ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस जो है आप वो सेलेक्ट करेंगे जो आपकी सबसे बेस्ट वर्किंग कर रही होगी, वेल परफॉर्मेंस होगी। मीन कि आप 1% लुक अलाइक ऑडियंस ले सकते हैं, 1% परचेसर ले सकते हैं। मीन कि आप जो लुक अलाइक ऑडियंस अपनी परचेज़ जो इवेंट आपका ट्रिगर हुआ है, उसकी बेस पे भी आप बना सकते हैं। तो आप 1% परचेज़र को भी टारगेट कर सकते हैं कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय किया है, उन जैसे फेसबुक जो है आपको न्यू कस्टमर फाइंड करके दे। तो आप जो है लुक अलाइक ऑडियंस और ब्रॉड ऑडियंस यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिडल ऑफ द फनल। मिडल ऑफ द फनल हमेशा वो लोग होते हैं जो आपकी ब्रांड के साथ इंटरैक्ट कर चुके होते हैं। फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ठीक है, या ऐड के थ्रू या आपकी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप जो मिडल ऑफ द फनल आप अपनी हॉट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मीन के हॉट, उनका मतलब कि वो आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, उनका जो टेम्परेचर वो हाई है आपके ब्रांड ब्रांड के साथ। तो आप जो है हॉट ऑडियंस को टारगेट करते हैं मिड ऑफ द फनल, ताकि आप उनको बॉटम ऑफ द फनल लेके आएँ। ये नहीं कि आप जस्ट उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, अगर इंगेजमेंट आप है आपकी पेज पे, ठीक है, आप दोबारा इंगेजमेंट के लिए कैंपेन चला दिए, बिल्कुल भी गलत है। आपने हॉट ऑडियंस को, वार्म ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस को आपने हॉट में, हॉट को वार्म में, आप इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑडियंस को लेके आना फनल के थ्रू, और वार्म ऑडियंस के बाद आपका प्रोडक्ट बाय हो जाता है, मीन के कस्टमर जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉट ऑडियंस की जगह पे आपने जो री इंगेजमेंट जो होती है उन लोगों को आपने टारगेट करना है, मीन के
आप जो पेज के एंगेजर्स हैं, ठीक है? आप उनको टारगेट कर सकते हैं, जो इंस्टा है आपका, उसके साथ अगर किसी ने एंगेज किया, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और रीमार्केटिंग आप भी इसी हॉट ऑडियंस में ही करते हैं, क्योंकि हम रीमार्केट तब भी करते हैं जब हमारा ऑडियंस जो है, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं किया होता। तो उनको हम अपने प्रोडक्ट तक लेके आने के लिए, उनको कन्विंस करने तक हम जो है हॉट ऑडियंस तक ही रहते हैं। तो हम इसमें रीमार्केटिंग में हम इसी में यूज़ करेंगे कि हम वेबसाइट ट्रैफ़िक जिसने स्पेसिफ़िक पेज पे या हमारे लैंडिंग पेज पे या प्रोडक्ट पेज पे जिन्होंने विज़िट किया लेकिन वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, हम उनको कर सकते हैं। जो हमारे पास कस्टमर हैं, उनको हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हॉट ऑडियंस आ जाती है कि मिडल ऑफ द फनल। अब हम मिडल ऑफ द फनल जो ऑडियंस है उसको हमने लास्ट में लेके आना है बॉटम ऑफ द फनल, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे से प्रोडक्ट बाय करे, हमारे से सर्विस बाय करे, हमारे से कन्वर्ट हो, ठीक है? उसको हम फिर वार्म ऑडियंस में लेके आते हैं, हॉट ऑडियंस से वार्म ऑडियंस में, यहाँ फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता, उसको फिर हम अपसेल करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं और डाउन सेल करते हैं। अपसेल होता है कि आपने एक चीज़ छोटी उसको पेश किया है, वो उसने बाय कर लिया, अब उस चाहते हैं कि जो उसने $5 की जो चीज़ बाय की है, उसको आप $50 की एक और चीज़ अपसेल करें। मीन के जो छोटी चीज़ को आप सेल करके उस बड़ी चीज़ उससे आप बाय करवाना चाहते हैं, उसको अपसेल करते हैं। क्रॉस सेल कहते हैं कि आपने एक मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल किया किसी को, उसका कवर उसका आप उसको सेल कर रहे हैं। मीन के छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मोस्टली जो है, जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप लैपटॉप आप बाय करते हैं और वो क्रॉस सेलिंग में आपको माउस अ, सेल करता है। इस तरह अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक के साथ आप एक कोई बिस्किट ले लेते हैं, तो वो क्रॉस सेल हो गया। अब डाउन सेल होता है कि आप जो है कोई बड़ी चीज़ किसी को देते हैं, ठीक है? अगर वो उसकी इतनी नहीं है, मतलब कितनी परचेज़ बाइंग पावर इतनी नहीं है, तो आप जो उसको एक छोटा प्रोडक्ट उसको सेल करेंगे। या आप इंस्टॉलमेंट पे सेल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट उससे मतलब कि उसको 3 मंथ्स प्लान दे देते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से उसे डाउन सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को टारगेट करते हैं, ताकि वो हमारी रिटेंशन बनी रहे, ठीक है? हमारे जो रिसाइकल है वो चलता रहे और इस कंसिस्टेंसी के साथ हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल होती रहे। तो ये था कि आप किस तरह से अपने फेसबुक ऐड में अपने फनल को यूज़ कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने मोस्टली फोकस करना था कि आप जो है किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो आप वीडियो जाके देखें लाज़मी, ठीक है? वो बहुत आपके लिए पावरफुल है, बहुत आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी मैंने इतनी ही डेप्थ में आपको नॉलेज दी है। इसमें अगर आप थोड़ी-सी समझ आई है, उसको मैंने उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उस वीडियो में आपको, ठीक है? तो आप प्रैक्टिकल भी मैंने करके बताया है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वो जाके लाज़मी देखिएगा। इसके अलावा अगर आप अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप मेरा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।